ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल। अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया होने वाला है आज रात 12:30 बजे। कहां पे देखने को मिलेगा आपको? वो मिलेगा आपको डीडी स्पोर्ट्स पे और फैन कोड पे। तो जो फैन कोड की वेबसाइट उस पर आप अगर जाएंगे तो 25 रुपए का आपको मैच पास खरीदना होगा। अब बट अगर आप पास टीवी है तो उस पर डीडी स्पोर्ट्स पे आप फ्री में देख सकते हैं। सो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैच जरूर से टीवी पे और अलग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स मिलने वाला है, तो आप आराम से देख सकते हैं मैचेस। हम भी लाइव जाएंगे मैच के दौरान, तो हम और आप बैठ के साथ में मैचेस देखेंगे गाइस। डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। स्ट्रीमिंग डिटेल्स सारी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट भाई सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज के मैच में इंडिया कैसे लाइनअप करेगी अफगानिस्तान के अगेंस्ट। देखो, टू बी रियली ऑनेस्ट, पिछले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अफगानिस्तान पिछले काफी टाइम से यहां पे ट्रेन कर रही है अभा सिटी में, जहां पे मैच होने वाला है। एल्टीट्यूड है भाई 2000 मीटर्स अबव सी लेवल है, तो भाई वहां पे एक थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी है, थोड़ा सा एक फिजिकल कैपेसिटी पे अच्छा चैलेंज है। बट अफगानिस्तान वहां पे काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रही है, तो वो एक्लिमेटाइज हो चुकी है वेदर पे। और हमने देखा कि इंडियन नेशनल टीम जब वहां पे पहुंची है तो पहले तो सहल को भाई इंजरी हो गई है। सहल कल के मैच से आउट है। ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक शॉक है, बिकॉज आज के मैच में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई सहल खेलेंगे। भाई चाहे जो भी हो, भाई सहल ब्यूटीफुल प्लेयर है, वो डिफरेंस मेकर होते हैं। उनकी पासिंग, उनकी होल्ड अप प्ले, उनकी क्रिएटिविटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खासकर जब अप टॉप सुनील छेत्री खेलते हैं। सुनील छेत्री को गेम में इन्वॉल्व करने के लिए वी नीड प्लेयर्स जो कि पीछे से डिफेंस है और मिडफील्ड से उनको बॉल फीड कर पाए। वहां पे सहल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि डिफेंस लाइन के पीछे अपोजिशन के पासेस निकाल पाते हैं। बट सहल आउट है गाइस, एज सिंपल एज दैट। और एक और न्यूज बाद में आई थी, खेलनों ने भी रिपोर्ट किया था ये बात, और मार्कस सर ने भी बताया था कि ब्रैंडन इज अनवेल। अब देखो भाई, मैं हाइपोथेटिकली आपको सिंपल सी एक बात बता दूं, अगर ब्रैंडन की आज न्यूज आई है कि वो अनवेल हैं, आई डोंट नो भाई अचानक से वो कल के मैच के लिए रेडी कैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये, हम इस वाले वीडियो प्रीव्यू में बात करते हुए चलेंगे कि भाई ब्रैंडन अवेलेबल नहीं है। मैं एक और बात आप लोग को बता दूं कि अगर ब्रैंडन वेल है, अगर सब कुछ सही है, तो ब्रैंडन को मैं एक्सपेक्ट करता हूं स्टार्ट करे इन आर मिडफील्ड। अब मिडफील्ड क्या होगी, अप्रोच क्या होगा, उसी के बारे में हमें आज के वीडियो में बात करना है गाइस। एंड रिमेंबर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोग से रहेगी मेरी, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यहीं की यहीं, अगर आपको थोड़ा सा भी कंटेक्स्ट या वैल्यू फील हो रहा होगा। एंड चैनल को जरूर से मेरे भाई लोग सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबा देना, बिकॉज आपके लिए तो भले ही वो एक छोटा सा सिंपल सा बटन है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। सो एवरीवन, बस एक बार वो सब्सक्राइब बटन एंड बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच। बाकी इंडियन फुटबॉल के रिगार्डिंग जितनी भी न्यूज होती है मेजरली सब हम चैनल पे कवर करते हैं, तो वी विल नॉट डिसअपॉइंट यू। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स टेक अ लुक एट द क्या पोटेंशियल लाइनअप हो सकता है, गोस्टी मैच का अप्रोच क्या हो सकता है। कल हमने एक लाइव स्ट्रीम भी की थी, आप लोग वो भी देख सकते हो। 1 घंटे का बढ़िया डिस्कशन हुआ था, जहां पे हमने सारे टैक्टिकल अप्रोच के बारे में बात किया था। गेम में व्हाट कैन गो रॉन्ग वाले भी सिनेरियो पे हमने बात की थी। तो एक बात मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पे जो ये कोच है अफगानिस्तान के, एशले वेस्टवुड नोज अ लॉट अबाउट इंडियन फुटबॉल। वो भारत में रह चुके हैं, मैनेज कर चुके हैं, उनको सुनील छेत्री के बारे में बेसिकली एवरीथिंग पता है। उन्होंने बेंगलुरु पे उसको ट्रेन किया, उनकी पोजीशन को भी स्ट्राइकर से लेफ्ट विंग पे बिठाया, जहां पे उन्होंने छेत्री ने भाई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया। तो बेसिकली एशले वेस्टवुड मेरे ओपिनियन में सबसे बड़ी थ्रेट होंगे, ना कि अफगानिस्तान टीम। अब बेसिकली जो भी एशले वेस्टवुड की टैक्टिक्स हैं, जो भी उन्होंने पिछले मैचेस में, पिछले ट्रेनिंग सेशन में प्लान किया होगा, प्लेयर्स को एग्जीक्यूट करना होगा पिच पे। और भाई ये अफगानिस्तान की मेन टीम नहीं है। अफगानिस्तान की जो मेन टीम थी, उन्होंने भाई बॉयकॉट किया है फेडरेशन को, काफी लफड़ा हो रहा है, पॉलिटिकल इशू हो रहा है वहां पे, तो भाई वो अवेलेबल नहीं है। बट जो भी ये अफगानिस्तान की टीम है, यहां पे काफी टाइम से बैठ के प्रैक्टिस कर रही है। सो एक चीज मैं कहूंगा, लेट्स नॉट टेक देम लाइटली। और हाँ, अपनी टीम को भी मैं कहूंगा अंडरमाइन मत करना है, बिकॉज भाई अगर हमारी टीम अफगानिस्तान को इस फिक्चर्स में नहीं हरा सकती, देन भाई प्रॉब्लम है। तो भाई हम एक्सपेक्ट करेंगे यार कि एक अच्छा है नेक टू नेक गेम होगा, बट वी स्टिल अज्यूम दैट वी आर सुपीरियर देन देम। डेफिनेटली एशले वेस्टवुड को काफी सारी बातें पता है इंडियन फुटबॉल के बारे में, सारी रिपोर्ट्स उनके, हमारे सारे प्लेयर्स के बारे में उनको पता है। बट यार डजंट रियली मैटर, हमें अपना गेम खेलना है, और इसी के लिए हम इतने सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम एटलीस्ट अफगानिस्तान के अगेंस्ट तो टेंशन फ्री हो खेले ना भाई लोग। ये तो सिंपल सी बात है ना यार। चलो भाई, कुवैत के अगेंस्ट तुम नेक टू नेक होप करोगे, कतर के अगेंस्ट तुम स्ट्रगल करोगे, बट अफगानिस्तान को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यू गॉट टू बीट देम। तो हाउ कैन वी बीट देम? लाइनअप आपकी स्क्रीन पे है, देखिए। हम स्टार्ट करेंगे गोलकीपर से, गुरप्रीत पाजी। मेरे लिए अगर मुझसे पूछा जाए, अगर मैं कोचिंग स्टाफ में होता, आई वुड हैव गॉन विद विशाल पाजी। सिंपल इज दैट। विशाल कैद को मैं स्टार्ट देता, नथिंग अगेंस्ट गुरप्रीत संधू भाई, बस मेरे ओपिनियन में कोई अगर ऐसा गेम है जहां पे मैं विशाल पाजी को स्टार्ट दूंगा, ऑल्दो अमरिंदर भी है बट थोड़ी सी उनको एक फिटनेस की इशू है, मैं भाई विशाल को स्टार्ट दूंगा। बट जैसे कि हमें पता ऑलरेडी कि भाई कोच के जो ट्राइड टेस्टेड फेवरेट है, जिन पे कोच भरोसा करते हैं, वो है गुरप्रीत पाजी। विशाल के साथ फायदा क्या होता है कि ही इज गुड ऑन द बॉल एज वेल, तो वो बिल्डअप करने में काफी हेल्प करते हैं। और हमारा गेम क्योंकि पोजीशन बेस्ड गेम होता है, तो अनवर अगर बोस अगर ड्रॉप इन करेंगे, तो विशाल कैन बिकम द थर्ड सेंटर बैक, क्योंकि वो पुश करके कॉम्बिनेशन प्ले कर सकते हैं। गुरप्रीत पाजी
यूजुअली हैक करते बॉल को अप द पिच, विच इज गुड एट, नो प्रॉब्लम इन दैट। तो यार देखो, मैं तो चाहता हूं कि विशाल पाजी स्टार्ट करें। आप बताओ गोलकीपर में किसको आप चाहते हो स्टार्ट करें, ठीक है? बट जैसे सबको पता है भाई, गुरप्रीत पाजी स्टार्ट करेंगे, विच वुड नॉट बी द वर्स्ट थिंग। गुरप्रीत पाजी भी बढ़िया है भाई। अगर डिफेंस में आते हैं सबसे पहले, अब देखो यहाँ पे डिफेंस में पेयरिंग की बात कर सकते हैं हम लोग। अनवर अली खेल रहे हैं भाई, नो प्रॉब्लम, अनवर अली रहने हैं, ठीक है? अब यहाँ पे वुड यू वांट टू गो विथ मेहताब, बोस या फिर राहुल बेखे? क्योंकि यार पिछले कुछ मैचेस में राहुल बेके स्टार्ट किए थे संदेश जिंगन के साथ। हमने देखा था कि AFC एशियन कप में भी ये दोनों की पेयरिंग थी और राहुल बेके ने अच्छा खेला, ऐसा नहीं कि खराब खेला उन्होंने, ऑल्दो हमने गोल काफी खाए, बट राहुल बेके की स्टैंड आउट अकेले परफॉर्मेंस थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। उन्होंने बहुत अच्छा खेला था, काफी इंपॉर्टेंट टैकल थे, गेम रीड करने की एबिलिटी थी, बट ही इज नॉट दैट गुड ऑन द बॉल कि वो बिल्डअप कर पाए हमारे प्ले में। एग्रेसिव डिफेंडर है येस, बट मे बी इस मैच में हमें वी नीड समबडी अ डिफेंडर हु इज गुड ऑन द बॉल एज वेल, कैन पुट इन दोस टैकल एज वेल, एंड थोड़ी सी पेस हो, रिकवरी पेस हो। तो मैंने इसलिए बोस को यहाँ पे खिलाया है। आकाश मिश्रा भाई ऑटोमेटिकली लेफ्ट बैक पे आ जाएंगे। अब गाइस एक चीज मैं आपको बता दूं, ये गेम ऐसा नहीं होगा जो कि आप एक्सपेक्ट करना कि भाई कोच यहाँ पे जाके अचानक से एक्सपेरिमेंट कर देगा, मतलब जय गुप्ता खिला देगा, आमिर राणावाडे खिला देगा, आप टॉप आपको भाई बथेरे चीजें, इमरान खान दिख जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। देखो बट स्टिल हैविंग सेड दैट देयर आर अ फ्यू चेंजेस दैट आई एक्सपेक्ट। एक मिनिमल चेंज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो है आमिर राणावाडे का, कि भाई अम्मे को हम स्टार्ट दें। निखिल पुजारी जो भी हो भाई, ही हैजंट बीन इन द फॉर्म, बट वो कोच के प्रिफर्ड है, कोच के ट्रस्टेड है, और ऐसा नहीं कि ही हैज प्लेड बैड फॉर इंडियन फुटबॉल, बट आमिर राणावाडे का जो फॉर्म है करेंटली ISL में भाई, वो कंपैरिजन भाई हो ही नहीं सकता निखिल पुजारी के साथ। तो बस एक ऐसा चेंज, एक ऐसा रिस्क फैक्टर आप कह सकते हो जो मैंने लिया है, वो है कि मैं आमिर राणावाडे को खिलाऊं यहाँ पे, बट आई कैन बेट इट कि भाई यहाँ पे निखिल पुजारी स्टार्ट कर सकते हैं। आई वुड बी रियली हैप्पी अगर आमिर खेले, बट आप बताओ आप किसको स्टार्ट करोगे? तो जैसे कि मैंने कहा कि अनवर अली, राहुल बेखे की भी ये पेयरिंग आपको दिख सकती है, तो इट वुड ऑल्सो नॉट बी बैड। आई वुड ट्रस्ट दिस सेंटर बैक पेयरिंग एज वेल, बट मैं इसमें जाना चाहता हूं सुभाशीष बोस और अनवर अली के साथ, बिकॉज जब हम बिल्डअप करते हैं ना गाइस, देखो सीन क्या होता है, मैं क्यों कह रहा हूं बोस एंड अनवर अली को मैं खिलाना चाहता हूं। देखो भाई सबसे पहली बात, मोहन बगान पे ये साथ में खेलते हैं, इनका कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है, बट इनके कॉम्बिनेशन में एक सेंटर में एक बंदा मिसिंग है यहाँ पे, वो है भाई हेक्टर यूस्ट, क्योंकि भाई मोहन बगान पे ये दोनों बंदे सेपरेटेड है बाय वन प्लेयर इन द सेंटर ऑफ द पार्क, क्योंकि बैक थ्री में खेलते हैं बोस, अनवर अली स्प्रेड हो जाते हैं, बीच में हेक्टर यूस्ट खेलते हैं। अब हाउ कैन वी कंपनसेट दैट? लेट्स से कि अगर बोस और अनवर अली एक साथ खेल रहे हैं एंड वी नीड दैट थर्ड सेंटर बैक इन द बिल्डअप प्ले। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं मोहन बगान का जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो आप यहाँ पे रिक्रिएट करो, नॉट सेइंग दैट, बट क्योंकि यू हैव गॉट समबडी हु कैन अटैक अप फ्रंट, आकाश मिश्रा चढ़ के अटैक कर सकते हैं, अमेग भी अटैकिंग फुल बैक है, एंड हम पिच को स्प्रेड कर सकते हैं विद चांगटे, विद महेशा, और एल्स ही कैन कम इन इंटीरियर। यहाँ पे अब सीन बनेगा क्योंकि मिडफील्ड में मैंने जिक्सन को यहाँ पे फॉर नाउ डाल रखा है। जिक्सन हैज अ प्रोफाइल कि वो सेंटर बैक्स के बीच में ड्रॉप करते हैं। नाउ यू गो, आपका रेस्ट डिफेंस में बिल्डअप के टाइम पे एक काफी सॉलिड बिल्डअप फेज स्टार्ट हो चुका है, जहां पे बोस अपने नेचुरल पोजीशन पे है, अनवर अली एंड जिक्सन के साथ आप बिल्डअप कर सकते हो। यू कैन आस्क सुरेश टू फॉल डाउन, अपूया के साथ आपको एक बहुत अच्छा प्रोग्रेसर मिलेगा। विक्रम प्रताप अगर ऊपर हैं, इफ ही इज प्लेइंग एज अ स्ट्राइकर, तो ही विल बी द गाय जो कि डिफेंस लाइन के पीछे रन मारेंगे या फिर ड्रॉप इन करेंगे। महेशा इज वेरी गुड कि कम इन टू द पॉकेट ऑफ द स्पेसेस, एंड आकाश आपके पिच पे विथ को स्प्रेड करेंगे, एंड चांगटे भी हराम खोर ऊपर पीछे राइट हैंड साइड पर रन मारेगा। तो देखो एक आइडिया है जो कि हमें दिखता है विथ दिस काइंड ऑफ सेटअप, ठीक है? तो इसीलिए मैं इसका बहुत ज्यादा फैन नहीं हूं। बेखे और अनवर अली से बेटर होगा सुभाशीष बोस के लिए, बट वील अंडरस्टैंड। नाउ देयर इज अनदर थिंग जो एक प्रॉब्लमाटिक हो सकती है यहाँ पे, वो है हमारी मिडफील्ड पेयरिंग, ठीक है? अगर देखा जाए जिक्सन के बारे में मैंने बात किया, ठीक है? अगर जिक्सन खेल रहे हैं तो आई एक्सपेक्ट हिम टू डू दिस, वो यूजुअली करेंगे, तुम देखना भाई 99% ऑफ द टाइम जिक्सन का गेम यही है, ऐसे ही होता है, फिजिकलिटी लाते, बट ही हैज बीन लैकिंग मैच शार्पनेस जब से वो इंजरी से फ्री होके आए हैं। केरला के भी यूजुअली वो इतने मैचेस में नहीं खेले हैं, तो वी कैन गो विद अ मोर इन फॉर्म प्लेयर जो कि करेंटली है यहाँ पे दीपक टांगरी। पाजी यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट ब्रीड ऑफ फिजिकलिटी लाते हैं, थोड़ा सा एक डिफरेंट अप्रोच लाएंगे। ही वुड नॉट बी द गाय जो कि डिफेंस में फॉल करेगा, बट वी कैन एक्सपेक्ट अपूया टू डू दैट। अब अगर हमारे पास यहाँ पे वी एक्सपेक्ट जिक्सन टू प्ले दैट डीएम रोल जाके वो ड्रॉप इन करेंगे, तो अपूया पे थोड़ी सी और एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी टू कैरी द बॉल, टू बी एक अटैकिंग नंबर 8 काइंड ऑफ एक प्लेयर वो बन सकते हैं। बट फिर दीपक टांगरी अपूया को और थोड़ा डीप खेलना पड़ेगा, बिकॉज दीपक टांगरी के साथ आप सिंगल पिवट में बिल्ड नहीं कर सकते, तो वी नीड समबडी दीपक टांगरी के साथ साथ जो कि भाई डबल पिवट में हमेशा बना रहे। तो वी विल ऑफन हैव वन लेस प्लेयर इन दी मिड थर्ड्स, क्योंकि भाई आकाश ऊपर चढ़ेंगे भाई, ठीक है, आमिर राणावाडे ऊपर चढ़ेंगे, और हम बैक टू में खेल रहे होंगे अनवर अली और बोस के साथ। सो यहां पे इफ वी प्ले इन अ बैक टू, if we don't need Apuya to drop between the center backs, ठीक है, fine, still we will have two players to build up with। जैसे फर्स्ट लाइन ऑफ बिल्डअप से बॉल सेकंड लाइन ऑफ बिल्डअप में जाती है, मिड थर्ड्स में जाती है इस एरिया में, यहां से we can expect somebody
to go further. Apuya basically more than Tangri is capable to go further and try to attack. मैं क्यों यहाँ पे ये चीज़ कह रहा हूँ, मैं क्यों सडनली यहाँ पे न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी के बारे में बात करने लग गया? बिकॉज भाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अफगानिस्तान को क्या वो मिड ब्लॉक में बैठेंगे, सॉलिड कॉम्पैक्ट मिड ब्लॉक में बैठेंगे. मैं एक्सपेक्ट उनको नहीं करा कि वो पहले बहुत चढ़ के प्रेस करे. देखो गाइस, अटैक करना चढ़ के और प्रेस करना चढ़ के अलग चीजें हैं. डोंट गेट मी रॉन्ग, यहाँ पे आई डू एक्सपेक्ट देम टू होल्ड ऑन टू देयर सॉलिड फाउंडेशन इन द मिड ब्लॉक, बट गाइस आई कुड बी रॉन्ग. ऑब्वियसली कोच नोज बेटर, और हमने इस अफगानिस्तान टीम को देखा नहीं कि भाई वो क्या कर सकते हैं. बट जितना हमें आइडिया है, हमें अपना गेम अपने तरीके से खेलना. और हम अपना गेम कैसे खेलते हैं? हम अपना गेम खेलते हैं सुपीरियरिटी के साथ, हम अपना गेम खेलते हैं पोजीशन के साथ विद द बॉल, राइट. तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दीपक टांगरी, जब हम इन पोजीशन है, दीपक टांगरी का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं होता है. दीपक टांगरी इज अ प्लेयर हु कैन डिसरप्ट द ऑपोजिशन काउंटर अटैक. तो अगेन आई गॉट टू थिंक, क्या दीपक टांगरी को फर्स्ट हाफ में खिलाना बेहतर रहेगा? नाउ यहां पे अब आती है बात भाई, कैसे अप्रोच आप करोगे गेम का. अगर आप गेम को प्रोएक्टिव अप्रोच करना चाहते हो, यू वांट टू टेक द गेम टू अफगानिस्तान, तो मे बी यू कैन रिस्क जिक्सन इन ओवर हियर, क्योंकि अपूया सुरेश एंड जिक्सन वुड बी अ वेरी गुड पेयरिंग. बट गाइस यहाँ पे प्रॉब्लम एकदम ही खत्म हो जाएगी अगर ब्रैंडन फिट हो आते हैं. लेट्स से कि ब्रैंडन एकदम फिट है, ही अभी तो करेंटली अनवेल है वो, बट लेट्स से ही इज फिट इनफ, तो वी कैन सी द पेयरिंग दैट ईगोस टीम मैच लव्स द मोस्ट. व्हाट इज दैट पेयरिंग? कि भाई दीपक टांगरी को हमने नहीं खिलाया, हमने सुरेश एंड अपूया को खिलाया एंड वी पुट ब्रैंडन इन एज अ नंबर 10. दिक्कत खत्म हमारी. फिर तो भाई ये सब सोचना ही नहीं हमें, क्योंकि भाई फिर वहां पे अपूया एंड सुरेश बोथ आर केपेबल टू फॉल एंड टू गो आइदर वाइड टू प्रोवाइड द विथ इन द मिड थर्ड्स, कि वो बॉल को रिटेन कर पाए, प्रोग्रेस कर पाए. एंड अब टॉप ब्रैंडन होते हैं जो कि वो नंबर 10 का रोल करते हैं. तो अगर ब्रैंडन अवेलेबल है तो भाई नो टू वेज अबाउट इट, सोचता नहीं है, खिला दो आप उनको, ठीक है. बट फॉर नाउ क्योंकि ब्रैंडन के बारे में हमें नहीं पता है, तो वील गो विद व्हाट वी नो करेंटली. एंड सुरेश को हमने देखा है कि भाई ही कैन प्ले दैट 10 रोल. और ये जो सुरेश का जो मैं अटैकिंग मिडफील्ड रोल दिखा वहां पे ना, गाइस डोंट गेट मी रॉन्ग, अब डोंट एक्सपेक्ट सुरेश टू प्ले दैट 10 रोल. यहां पे ही इज जस्ट पोजीशनड एज अ थर्ड सेंटर बैक, द डायमंड ऊपर अप टॉप जो पिवट है हमारे कैम पोजीशन के, ही इज जस्ट प्लेइंग इन दैट रोल. बट वी नो क्योंकि सुरेश के पास वर्क रेट है, जब हम बिल्डअप करेंगे गाइस, यहां पे एक और फायदा है, सुरेश कैन कम इन लाइक दिस, ये हो जाएगा. सो इंस्टेड यू हैव गॉट टू प्लेयर्स इन द मिडफील्ड टू बिल्ड अप विद, यू नाउ गेट सुरेश बिकॉज ऑफ हिज मोबिलिटी. एंड वी नो both of these players, Apuya and Suresh, have the tendency कि one of these players can fill in the pocket of space. Either Apuya can go up, fill that space, or even when he is down building the play, तो सुरेश भी ऊपर चढ़ के वो कर सकता है. तो दीपक टांगरी के अराउंड आप बाकी दो प्लेयर्स का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो यहीं पे इट वुड बी अपॉन, अगर दीपक खेल रहे हैं, दीपक भाई को भाई पासेस निकालने होंगे तुरंत, पट पट चट चट ऐसे पासेस बस फेंकने हैं भाई, एकदम क्रेजी, एकदम विदाउट थिंकिंग टू मच नेक्स्ट प्लेयर पे बॉल डालनी, बिकॉज भाई यहाँ पे प्रेस पड़ेगा भाई, प्रेस पड़ेगा. अपोजिशन की टीम यहाँ पे भाई खेती करने आई नहीं है, ठीक है. मिड ब्लॉक में अगर वो बैठेंगे तो मिड में एग्रेसिव प्रेस करेंगे वो, तो ही दे विल कम ऑन टांगरी, और ये गेम समझने में उनको ज़्यादा समय लगेगा नहीं. तो लेट्स से कि दे गो इन दिस काइंड ऑफ फॉर्मेशन. अब यहाँ पे एक और भाई सीन है, छेत्री के बारे में हम सुन रहे थे कि छेत्री सर कैन प्ले द कैम रोल एंड ऊपर विक्रम प्रताप सिंह एज अ स्ट्राइकर खेलेंगे. जहां तक रिपोर्ट है भाई एकदम सर्टेन है कि विक्रम प्रताप कल के मैच में स्टार्ट कर रहे हैं. अब वी डोंट नो कि एज अ स्ट्राइकर स्टार्ट कर रहे हैं और एल्स इज ही स्टार्टिंग ऑन द लेफ्ट विंग विद छेत्री एज अ स्ट्राइकर एंड और महेश एज दी, क्योंकि महेश भी खेल सकते हैं उस पॉकेट में, नंबर 10 में हाईली एडवांस रहेंगे वो, बल्कि मिडफील्ड में आपको बिल्कुल कनेक्शन कोई मिलेगा नहीं महेशा के खेलने से, बिकॉज ही विल बी द गाय जो कि छेत्री के अराउंड खेलेंगे एज अ सेकंड स्ट्राइकर इन एंड अराउंड फाइनल थर्ड्स में रन मारते रहेंगे. तो एक डिसकनेक्शन आपको हल्का सा फील होगा बिटवीन द मिडफील्ड एंड द फॉरवर्ड लाइंस. बट स्टिल विक्रम प्रताप कैन कम इन ओवर हियर एज वेल, लेफ्ट विंग पे भी खेल सकते हैं. बट गाइस डू यू थिंक इट वुड बी द बेस्ट थिंग? क्या छेत्री सर को खिलाना इस मैच में बेस्ट है? ऑब्वियसली भाई छेत्री वुड वांट टू प्ले, नो टू वेज अबाउट इट, बट मेरे ओपिनियन में जो बेस्ट हमारा 11 होगा, व्हाट कुड दैट बी? विक्रम प्रताप मेरे लिए स्टार्ट कर रहे हैं. चांगटे के बारे में बात बिल्कुल नहीं की, चांगटू हैज टू प्ले, ठीक है. चांगटे खेल रहे हैं अच्छे फॉर्म में, नेशनल टीम के लिए इंपॉर्टेंट है, बट एक बंदा है जो कि डेफिनेटली खेलना चाहेगा एंड ही डिजर्व्स एज वेल, एंड दैट इज मनवीर. मनवीर का फॉर्म अंडर अंटोनियो लोपेस हबास कत्ल रहा है भाई, मोहन बगान के लिए बेहतरीन रहा है. बट क्योंकि वो मोहन बगान है, डिफरेंट है, यहाँ पे नेशनल टीम है, हमारी रिक्वायरमेंट्स अलग है, वी हैव टू होल्ड द बॉल, कीप द बॉल एज वेल. तो एक चीज़ और हो सकती है जो कि हमने आई थिंक देखा है कुवैत के मैच में बेसिकली, कि चांगटे लेफ्ट विंग पे खेल सकते हैं एंड यहाँ पे राइट विंग पे हम यहाँ पे वी कैन गो विथ मनवीर, क्योंकि मनवीर आपको ट्रैक बैक करने में भी, डिफेंस करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है. और मनवीर अटैकिंग थ्रेट है भाई, ठीक है, ही कैन डू दैट एज वेल. बट आई वुड बी बेस्ट हैप्पी जब ये चीज़ रहेगी भाई, ये चीज़ रहे, महेश लेफ्ट पे खेले, चांगटे खेले. देखो इस महेश इज अ ब्यूटीफुल प्लेयर और ही कैन स्कोर द गोल्स, वी ऑल नो दैट. सो आई वॉन्ट टू सी महेश प्ले, आई वॉन्ट टू सी चांगटे प्ले, बिकॉज चांगटे के साथ डायरेक्टनेस आपको मिलेगी ऑन द राइट हैंड फ्लैंक, और भाई एक थ्रेट आपको, एक डायरेक्ट रनर इन बिहाइंड चाहिए, एंड विक्रम कैन ऑल्सो डू दैट. मैं क्यों कह रहा हूँ वहाँ पे विक्रम को खिलाओ? मेरा 11 ये है, मेरा ये 11 ये है. क्यों मैं कह रहा हूं विक्रम को खिलाओ, नो सुनील छेत्री ओवर हियर? बिकॉज ये एक ऐसा मैच है जहां पे आप थोड़े छोटे छोटे रिस्क ले सकते हो. आप कुवैत के अगेंस्ट नहीं लोगे, आप कतर के अगेंस्ट नहीं लोगे, बट दीज आर द मैचेस जहां पे आप रिस्क भी नहीं है यार, ये तो लेजेंड मिनट से टू समवन हु एक्चुअली डिजर्व्स टू प्ले. विक्रम ने क्या गलत किया दैट ही शुडंट स्टार्ट इन दिस मैच? ही हैज स्कोर्ड मोर गोल्स देन छेत्री, ही हैज लुक्ड मोर लाइवली, एंड आई थिंक ही इज डिजर्विंग फॉर अ प्लेस टू स्टार्ट. और क्योंकि एल्टीट्यूड है,
इंडिया की टीम टुवर्ड्स द सेकंड हाफ थक जाती है थोड़ा सा, हम सबको पता है। कंडीशंस ऐसी है कि हमें अपना गेम 60 मिनट में बंद कर देना होगा भाई, 60 मिनट में यू हैव टू क्लोज डाउन द गेम। तो इनिशियली आपको इतनी इंटेंसिटी चाहिए, तो आई एक्सपेक्ट विक्रम प्रताप टू प्रोवाइड दैट। ही कैन लिंक अप द प्ले, ही इज मच मोर इन्वॉल्व इन द प्ले। अक्सर सुनील छेत्री अपने आप को गेम से कट कर लेते हैं, क्योंकि सेकंड हाफ में वी माइट नॉट हैव दैट मच ऑफ द बॉल, बिकॉज अफगानिस्तान चढ़ जाएगी लास्ट के 30 मिनट्स में कि भाई हम खेलेंगे, हम अटैक करेंगे, हम गोल मारेंगे। उस पॉइंट टाइम पे वुड बी रिक्वायर्ड मच मोर टू डिफेंड, एंड देन वी कैन हैव सुनील छेत्री जो कि काउंटर्स पे खेलने के लिए ज्यादा बेहतर है। सुनील छेत्री को हमने विक्रम प्रताप के अगेंस्ट डाल दिया, वी गेट द बॉल, वी मूव ऑन द फ्लैंक, वी क्रॉस, वी पुट द बॉल्स इन बिहाइंड, एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट हिम टू डू दैट जॉब जो वो यूजुअली बहुत अच्छे से करते हैं। बट टू इनिशियल बिल्डअप प्ले में विक्रम प्रताप आई थिंक मेरे गो टू गाय रहेंगे गाइज, नो टू वेज अबाउट इट। बाकी आप निखिल पुजारी को खिला लो, आप गुरप्रीत को खिला लो, आप किसी को खिला लो, आई वांट टू सी विक्रम प्रताप स्टार्ट इन ओवर हियर और एज द लेफ्ट विंग प्लेयर, भाई कोई दिक्कत नहीं है भाई। दैट इज द होल एक छोटा सा एक एनालिसिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द गेम वुड गो गाइज। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया। जरूर से वीडियो को शेयर करिए उन लोगों से जिनको इंडियन नेशनल टीम के बारे में नहीं पता, ये नॉलेज उनके साथ शेयर करिए। जरूर से इस वीडियो को भी लाइक कर दिए। और सर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल पे दोबारा आइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन जैसे मैंने बताया जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलता हूँ आज रात में, जहाँ पे हम लाइव मैच आप और मैं हम साथ में बैठेंगे और देखेंगे टीवी पे। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग, मिलते हैं, जय हिंद एंड पीस आउट।